फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, चाँद शहर का ये प्रोग्राम जो हर साल बड़े शानदार तरीक़े से आप हज़रात की मेहनत से, अल्लाह की तौफ़ीक से मुनक़्क़िद होता है, आज भी ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। आम तौर से अब धीरे धीरे जलसों का जो माहौल बन रहा है, 12 बजे के बाद लोग नहीं टिकते हैं, घरों को जाने लगते हैं। लेकिन आप हजरात का इतनी देर तक बैठे रहना, सुकून से बैठे रहना, और फिर जिस मकसद के लिए प्रोग्राम हुआ है, मदरसे के लिए चंदा हो रहा है, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई सामान दे रहा है, कोई कैश रकम दे रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इस बात की दलील है कि हमारे और आपके दिल में कहीं ना कहीं इस गए गुजरे दौर में भी इस्लाम की मोहब्बत मौजूद है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद है। अल्लाह इस मोहब्बत को कायम रखे। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने माल के ज़रिए, अपने टाइम के ज़रिए, अपने जिस्म के ज़रिए इस्लाम के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है। हम इस दुनिया में सिर्फ खाने, कमाने और इंजॉय करने के लिए नहीं आए। खाने, कमाने और इंजॉय करने का काम तो काफिर भी करता है, मुशरिक भी करता है। जब हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ने के बाद जैसे ही हम इस्लाम के अंदर आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों का एक बोझ भी हमारी गर्दन पर आया। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान होना सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का नाम नहीं है। जब आप ये कहते हैं मैं मुसलमान हूं, तो गोया आप ये कहते हैं कि आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आपकी जिंदगी अल्लाह के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए। आप डिवोटेड हैं अल्लाह के लिए, आप पैदा ही इसी मकसद के लिए किए गए। और दुनिया का दस्तूर है, जो चीज अपने मकसद को खो दे उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। मोबाइल बड़ा अच्छा है, आईफोन कंपनी का मोबाइल है, लेकिन अगर मोबाइल काम ना करे, उसकी स्क्रीन डेड हो जाए, उसकी बैटरी डेड हो जाए, अलमारी में, कमरे में रखा रहता है, कोई छूता भी नहीं। यह माइक बहुत अच्छी कंपनी का है, लेकिन अगर ये मेरी आवाज आप तक न पहुंचाए, मैं इसे अपने सामने से हटा दूंगा। यही दस्तूर है दुनिया का, यही उसूल है दुनिया का। मुसलमान इस दुनिया में नंबर 1 थे।
दुनिया इनसे इल्म हासिल करती थी। हमने साइंस सिखाई लोगों को, हमने तारीख सिखाई लोगों को, हमने ज्योग्राफिया सिखाया लोगों को। जिस जमाने में यूरोप नहीं था, अमेरिका नहीं था, बगदाद इल्म का मरकज था, दिमश्क इल्म का मरकज था। हमारे उलमा ने दुनिया को उलूम सिखाए। मगर जब हमारी चराग की बत्ती खुद गुल हो गई, हम अपने मकसद को भूल गए, तो आज अल्लाह ताला ने हमें और आपको ऐसा बना दिया कि आज जिसका जी चाहता है हमें थूक के चला जाता है। हमारे 2 नौजवानों को जला करके मार डाला गया और आज कातिलों के हक में रैलियां निकल रही हैं, उनके हक में नारे लग रहे हैं, और आप सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी हमेशा याद रहनी चाहिए। अल्लाह ने हमें अगर नंबर 1 का दर्जा दिया है तो ये नंबर 1 का दर्जा हमें और आपको कुछ जिम्मेदारियों के साथ मिला है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम नंबर 1 हो। लेकिन नंबर 1 का ये मकाम तुम्हें क्यों मिला है, ये पोजीशन क्यों मिली है? तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी तौहीद है। तुम मर तो सकते हो, तुम कट तो सकते हो, मगर तौहीद से समझौता नहीं कर सकते। तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। आज मुसलमान मज़ारों से पहचाना जा रहा है। कैलेंडर छपता है, हिंदू मजहब के मानने वालों का सिंबल है मंदिर, ईसाइयों के मानने वालों का, ईसाई मजहब के मानने वालों का सिंबल है क्रॉस का निशान, और मुसलमान का निशान है मज़ार और कब्रें और दरगाहें। हमने अपनी पहचान को मिटा दिया। हमारे कलमे की जो बुनियाद थी, हमारे दीन की जो बुनियाद थी, हमने उसको मिटा दिया। आज हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में मुसलमान ऐसे हैं जिनके यहाँ खुल्लम खुल्ला शिर्क हो रहा है, मज़ारों के आगे सजदा हो रहा है, बुजुर्गों के आगे सजदा हो रहा है, बच्चों के गले में तावीज़ पहनाया जा रहा है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने बड़ा सच्चा रोना रोया था, 100 साल पहले कहा था, लेकिन आज 2023 में भी उनकी बात 100% सही समझ में आती है। करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। वही सारा काम गैर मुस्लिम करे तो हम कहते तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो। वो मंदिर का प्रसाद लेकर के आए तो हराम है, तुम मजार का तबर्रुक लेकर के आओ तो जायज है। वो पत्थर की मूर्ति के आगे सजदा करे तो हराम है, तुम किसी वली और किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाकर के सजदे करो तो जायज है। मेरे भाइयों, जब हमने अपनी पहचान को मिटा दिया, अपने मिशन को हम भूल गए, तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने जिल्लत और रुसवाई हमारे मुकद्दर में लिख दी। रमज़ान का महीना आगे आ रहा है। हम जानते हैं रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। साल भर में हम उतना कुरान नहीं पढ़ते जितना रमज़ान में पढ़ते हैं, मगर हम और आप कभी इस पर भी गौर करें कि हमने कुरान के साथ क्या सलूक किया है। जरा अपने अपने दिल में झांक करके बताइए, अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, आखिरी बार आपने कुरान को कब छुआ था? कितने हमारे नौजवान हैं जिनकी जिंदगी में कुरान के लिए कोई जगह नहीं।
रात में बिस्तर पे सोते हैं तो मोबाइल देख के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो व्हाट्सएप चेक करके उठते हैं। लेकिन कुरान से कोई मतलब नहीं है। क्या कुरान चूमने की किताब थी? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। हमने रमज़ान के महीने में कुरान को उतारा था। हुदल लिन्नास, ये पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन करता है, पूरी मानवता, पूरी इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाता है। ये हक और बातिल का रास्ता क्लियर बता देता है, ये सच और झूठ को क्लियर बता देता है। कुरान हिदायत की किताब है, हमने तबर्रुक की किताब बना के रखा। लोग पूछते हैं मौलवी साहब बच्चे ने कुरान गिरा दिया, क्या करना पड़ेगा? बच्चे ने तो कुरान को गिराया है, हमने तो कुरान को नजर से गिरा दिया, दिल से गिरा दिया। न कुरान हम पढ़ते हैं, न कुरान को समझते हैं। मुसलमान कौम की लड़कियां आज मुर्तद हो रही हैं, खबर है आपको? आपके बिहार के कटिहार से खबरें आ रही हैं, हमारे यूपी के बरेली से न्यूज आ रही है। महाराष्ट्र में हजारों लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से शादी की है, कोर्ट मैरिज की है और इस्लाम धर्म छोड़ करके उनका मजहब कबूल किया है। क्या इस्लाम इतना सस्ता हो गया कि कोई प्रेम के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, इश्क के नाम पे इस्लाम को छोड़ दे? नहीं मेरे भाई, इस्लाम तो वो कीमती चीज है, इंसान जान दे दे मगर ईमान ना दे, ये तो वो कीमती चीज है। इस्लाम तो वो नेमत है। हम 5 टाइम की नमाज में 17 बार अल्लाह से इसी नेमत का सवाल करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह, तू हमको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। तूने इस्लाम के ऊपर हमको चलाया है, इस इस्लाम के ऊपर चलने की तौफीक दे। इस्लाम तो वो नेमत है कि मरते दम तक जिसकी हिफाजत करनी है। हम हर खुतबे में वो आयत पढ़ते हैं, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा जो दुनिया से चला जाए और उसके पास इस्लाम ना हो, उसके पास ईमान ना हो। एक मुसलमान गरीब है, मजदूर है, सूखी रोटी खाता है, चटनी रोटी खाता है, अच्छा मकान भी नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है, बहुत आला लाइफ स्टाइल भी नहीं है, मगर इस्लाम की हालत में दुनिया से जाता है। कल अल्लाह की बारगाह में वो बड़ी खुशी के साथ कहेगा, अल्लाह मेरे पास अच्छा मकान तो नहीं था, आला जिंदगी तो नहीं थी, ज़मीन और जायदाद तो नहीं थी, प्रॉपर्टी तो नहीं थी, मगर अल्लाह मैं तौहीद को लेकर के आया हूँ, मैं ईमान को लेकर के आया हूँ। और बड़े बड़े खरबपति आएंगे, बड़े बड़े अरबपति आएंगे, आए अल्लाह मैं ज़मीन भर के सोना लेकर के आया हूँ मगर इस्लाम मेरे पास नहीं है, तौहीद मेरे पास नहीं है। अल्लाह फरमाएगा तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, तुम्हारे पास ज़मीन भर के सोना तो है मगर तौहीद की अमानत तुम्हारे पास नहीं है। वो इतनी बड़ी नेमत है। आज मुसलमान लड़कियां इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही। मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम तो वो नेमत है। जब हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने हाथ पैर बांध दिया, सामने जवान बेटे को अम्मार को बांध दिया, सामने शौहर को बांध दिया, ऐ सुमैया तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मुर्तद हो जा, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, ऐ सुमैया मैं तुझे छोड़ दूंगा। सुमैया की उम्र 50 के पार है, बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन हाय हाय इस बूढ़ी औरत के अंदर अल्लाह ने ईमान की कैसी ताकत रखी है। अय अबू जहल तुझे जो करना है कर ले, तो सुमैया के दिल से ईमान नहीं निकाल सकता। सोच ले सुमैया, बहुत बुरी सजा तुझे दूंगा, मंजूर है मुझे। ऐ सुमैया मैं तेरे बदन के कपड़े उतार दूंगा, तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर दूंगा। एक मां को के लिए कितनी बड़ी अजियत की बात है, कितनी शर्म की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए।
मगर ईमान वो दौलत है मेरे भाई जिसको बचाने के लिए सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने नंगे होने की अज़ियत को गवारा कर लिया, मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बदन के कपड़े उतार लिए गए। जवान बेटे अम्मार के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया। चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा कि बाप और बेटे के सामने मां को, शौहर के सामने बीवी को नंगा कर दिया जाता है, फिर भी वो औरत, वो सुमैया इस्लाम को छोड़ने को तैयार नहीं है। बड़ी बेदर्दी से अबू जहल ने सुमैया को आखिरी वार्निंग दी, सुमैया अभी तेरे पास मौका है, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दे, हमारे 360 बुतों का इकरार कर ले। ऐ सुमैया, मैं तुझे कपड़े पहना दूंगा, मैं तुझे टॉर्चर करना छोड़ दूंगा। सुमैया मुस्कुरा के कहने लगी, नहीं नहीं, ये दिल अब ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा किसी और रास्ते पर नहीं जा सकता। इस दिल में अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत आ चुकी है। मोहब्बत रसूल और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का आज मजाक बना के रख दिया हम लोगों ने। हमने समझा ही नहीं कि मोहब्बत रसूल किस चिड़िया का नाम है। कोई चादर निकाल के भीख मांग रहा है, उसको मोहब्बत रसूल का नाम दिया जा रहा है। कोई 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाल रहा है, डीजे बजा रहा है, कोई उसको मोहब्बत रसूल समझ रहा है। कोई बाइक पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा लगा रहा है, उसको मोहब्बत रसूल समझ रहा है। मोहब्बत रसूल इतनी आसान नहीं है मेरे भाइयों कि बाइक पर एक झंडा लगा देने से रसूल की मोहब्बत साबित हो जाए। आओ मोहब्बत रसूल का मतलब सीखो हजरत सुमैया से। अबू जहल ने नंगा किया, शर्मगाह के ऊपर बर्छी मारी और बेटे के सामने उसकी मां को कत्ल कर दिया। इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली सुमैया शहीद हो गई। मेरी प्यारी माँ बहनों, सुमैया ने जान दे दी मगर ईमान नहीं दिया। ईमान की अहमियत उनको पता थी। हजरत बिलाल को देखो, मेरे नौजवानों, तुम्हारी तरह वो फेस वॉश तो नहीं लगाते थे, तुम्हारी तरह वो बालों में जेल तो नहीं लगाते थे, तुम्हारी तरह सैलून में 200-200 रुपया देकर के बाल तो नहीं कटवाते थे, तुम्हारी तरह हैंडसम तो नहीं थे, तुम्हारी तरह स्मार्ट तो नहीं थे। बिलाल तो काले थे, बिलाल तो हबशा के रहने वाले थे। लेकिन हाँ, बिलाल के काले जिस्म के अंदर जो दिल धड़कता था, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूल की मोहब्बत थी। बिलाल हबशा के रहने वाले गुलाम थे, मगर बिलाल का मकाम यह था कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि बिलाल, मैंने मेराज की रात में देखा कि मेरे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ आ रही है। मैं चल रहा हूं और मेरे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ आ रही है। बिलाल, ऐसा कौन सा अमल तुम करते हो? कहा अल्लाह के नबी, मैं जब भी वज़ू बनाता हूं, मैं वज़ू बनाने के फ़ौरन बाद 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ता हूं और मैं कभी भी बगैर वज़ू के नहीं रहता। पेशाब किया, लेटरिन किया, बाथरूम में गया, जैसे ही वज़ू टूटा फिर वज़ू किया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ ली। मैं कोशिश करता हूं कि जब तक जाग रहा हूं मैं वज़ू की हालत में रहूं। आपने फरमाया यही वो अमल है जिसकी वजह से तुमको ये मकाम मिला है। बिलाल को उनका मालिक उमैया बिन खल्फ अरब की तपती हुई रेत पर लिटा देता है, सीने पर गर्म पत्थर रख देता है। ऐ बिलाल, हम तुझे टॉर्चर करना नहीं चाहते, तुझे तकलीफें देना नहीं चाहते। ऐ बिलाल, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, हम तुझे तकलीफें देना छोड़ देंगे। अपने चेहरों को क्रीम और पाउडर से सजाने वालों और वालियों, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लें नहीं देखेगा, अल्लाह तो दिल का ईमान देखेगा, तकवा देखेगा। बिलाल खूबसूरत नहीं है, मगर ऐ बिलाल, मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए आप पर। अल्लाह ने आपके दिल में कितना मजबूत ईमान दिया है। बिलाल के सीने की चर्बी पिघल रही है, बिलाल की पीठ तपती हुई रेत पर पिघल रही है, बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ है, मगर बिलाल कहते हैं अहद अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा अल्लाह एक है। ये पेशानी झुकेगी तो उसके आगे झुकेगी, मैं इबादत करूंगा तो उसकी करूंगा, मैं उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकता।
ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ईमान की अहमियत पूछना है तो हजरत खुबैब से पूछो। काफिरों ने पकड़ लिया है, मक्का के मुशरिकों ने पकड़ लिया है, सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। ऐ खुबैब, मरने के पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। का मरने के पहले 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं, का इजाजत है? हजरत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी, बड़ी हल्की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, कहा कि मैंने जानबूझकर के हल्की नमाज पढ़ी, कहीं तुम ये ना समझो मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूं। मक्का वालों ने ऑफर पेश किया, कहा खुबैब, मान लो आज तुम्हारी जगह मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अपनी जुबान से ये कह दो कि हमारी जगह मोहम्मद होते और उनको सूली दे दी जाती, तो ऐ खुबैब तुम सिर्फ इतना कह दो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाय हाय, खुबैब के सीने पर चोट लगी, खुबैब के दिल को तकलीफ पहुंची। कहा है मक्का के काफिरों, तुम तो ये कहते हो कि मेरी जगह मोहम्मद होते, अरे खुबैब को तो ये भी गवारा नहीं है कि मेरी जान बच जाए, मेरी जान को माफ कर दिया जाए और मेरे नबी को बदले में मेरे नबी के पाँव में कांटा चुभोया जाए। मैं अपने नबी के पाँव में कांटा चुभो करके भी अपनी जान बचाना नहीं चाहता। ये थी मोहब्बत रसूल। एक साल इत्तेफाक से कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था, 12 रबीउल अव्वल की तारीख में। फरक्का से मालदा जाने में, कलियाचक जाने में आधा घंटे के सफर में मुझे 3 घंटे लग गए, क्योंकि आशिकाने रसूल का जुलूस निकल रहा था। जिस नबी ने अपनी उम्मत की लड़कियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, उस नबी की मोहब्बत के नाम पर जवान लड़कियां जुलूस को देखने के लिए बाहर निकल रही हैं। जिस नबी ने नाच और गाने को शैतान का काम करार दिया, उस नबी के मोहब्बत के नाम पर उस नबी के उम्मती गा रहे हैं, म्यूजिक के साथ कव्वाली बजा रहे हैं, नाते बजा रहे हैं, और नाम उसको दिया जा रहा है कि हम साहब रसूल से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत रसूल किस चिड़िया का नाम है? आइए, सूरह तौबा की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत को अल्लाह ताला ने कसौटी बना दिया है कि अगर कोई समझना चाहता है कि रसूल से मोहब्बत कैसे की जाती है तो सिर्फ इस एक आयत को समझ ले। इस आयत में अल्लाह ताला ने कसौटी बता दी है मोहब्बत रसूल की। वैसे भी हम लोगों को 24 नंबर कहा जाता है, तो 24 नंबर वालों की को यह आयत तो जरूर याद होनी चाहिए। सूरह तौबा की 24 नंबर की आयत, कुल इनका नाबाउकुम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए, अगर तुम अपने बाप दादा से मोहब्बत करते हो, वह अबनाउकुम, अगर अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, वह इख्वानुकुम, अगर अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, वह अज़वाजुकुम, अगर अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। कौन अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता? बड़ा बदनसीब होगा जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता। हैं कुछ लोग हैं ऐसे, सारे ज़माने से मुस्कुरा के मिलते हैं, बाप से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हैं। सारे ज़माने के साथ अखलाक अच्छा है, बाप के साथ बड़ी बदतमीजी से, बड़े रूखे तरीके से बात करते हैं। कभी अपनी माँ के पास बैठो ना, अपने बाप के पास बैठो ना, तो कुरान कहता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपनी रहमत के बाजुओं को बिछा दो। ये तुम्हारी कायनात के सबसे मोहतरम लोग हैं। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर किसी का हक बताया है तो माँ बाप का बताया है। माँ बाप के पास बैठो तो अदब से बैठो। अल्लाह ने जब लोगों से बात करने का हुक्म दिया तो फरमाया कि लोगों से अच्छी बात करो, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से भली बात करो। लेकिन जब माँ बाप से बात करने का हुक्म दिया तो फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप से अदब के साथ बात करो, इज्जत के साथ बात करो। जब आप बाप बनते हैं तब आपको एहसास होता है, जब एक औरत माँ बनती है तब उसको एहसास होता है कि माँ बाप किस चीज़ का नाम है। मेरी 2 महीने की बच्ची है, मैं सफ़र में थका हारा घर पहुँचता हूँ, रात में 2 बजे बच्ची उठती है, रोती है, मुझे नींद लग रही है, मगर बच्ची का रोना बर्दाश्त नहीं होता है।
बाप की मोहब्बत गालिब आ जाती है। रात को 2 बजे 3 बजे बच्ची को उठा करके गोद में ले लेता हूँ, खिलाता हूँ उसको। बाप की मोहब्बत तकाजा करती है मेरे भाई। जाड़े का मौसम है, बच्ची ने पेशाब कर दिया, बच्चे ने पेशाब कर दिया, माँ उस गीले बिस्तर पे खुद सो जाती है और बच्चे को सूखे बिस्तर पे लटाती है। ये कौन सी ताकत है मेरे भाई? ये अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की है माँ के दिल में और बाप के दिल में। अल्लाह ने फरमाया कुल इन काना आबाउकुम, अगर अपने बाप दादा से तुम्हें मोहब्बत है, व अबनाउकुम, अगर अपनी औलाद से तुम्हें मोहब्बत है। औलाद से भी बड़ी मोहब्बत होती है। ज़मीन जायदाद बनाता है औलाद के लिए, खून पसीना एक करता है औलाद के लिए, हराम कारोबार तक करता है औलाद के लिए, नाजायज़ तरीक़े भी अपनाता है औलाद के लिए। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें अपनी औलाद से मोहब्बत है, वह इख़वानुकुम, अगर अपने भाइयों से मोहब्बत है। भाई की भी मोहब्बत होती है। भाई को कोई बुरा भला कह दे, इंसान लड़ बैठता है, मेरे भाई को तुमने कह दिया। वाज़वाजुकुम, बीवियों से मोहब्बत है। जाहिर है बीवी भी मोहब्बत करने की चीज़ है। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। ये बॉस का और नौकर का रिश्ता नहीं है, माफ़ कीजिएगा। कुछ लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं मेरी बीवी तो मुझे देख के डर जाती है। तो तुम इंसान कहाँ हो? तुम तो शेर हो गए, बंदर हो गए तुम। इंसान की बीवी इंसान को देख करके प्यार करती है, मोहब्बत करती है। आपका अखलाक ऐसा हो कि आप घर में जाएं तो बीवी खुश हो जाए। आप मोबाइल पर बात करें तो बीवी आपसे बात करने में खुशी महसूस करे। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपकी बीवी डर जाए, आपके बच्चे डर जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। अल्लाह ने फरमाया वअज़वाजुकुम, अगर तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत है, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और अगर तुम्हें अपने माल से मोहब्बत है जो तुम कमा कमा के लाते हो। माल से भी मोहब्बत नेचुरल है। कोई अगर ये कहता है कि साहब मुझे पैसे से मोहब्बत नहीं, झूठ बोल रहा है वो। आलिम को भी मोहब्बत है, जाहिल को भी मोहब्बत है। कोई ऐसा नहीं जो ये कहे कि मुझे माल से मोहब्बत नहीं है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान को माल से बहुत मोहब्बत है। व तिजारतुन तख्शौना कसादहा, और ए नबी आप कह दीजिए अगर तुम्हें उस तिजारत से, उस बिजनेस से, उस कारोबार से मोहब्बत है जिस कारोबार के तुम मंदी के शिकार होने से डरते हो। कारोबारी को सबसे ज़्यादा यही डर होता है मेरा कारोबार मंदी का शिकार ना हो जाए, कारोबार में मंदा ना आ जाए, कारोबार ढीला ना पड़ जाए। व मसाकिन तरज़ौनहा, और वो घर और मकान जो तुम बड़े शौक से बनाते हो, अगर उस मकान से तुमको मोहब्बत है। अल्लाह ने 8 चीज़ों का नाम लिया। बाप दादा से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, भाई बंधु से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, माल से मोहब्बत है, तिजारत से मोहब्बत है, घर बार से मोहब्बत है, खानदान से मोहब्बत है। 8 चीज़ों का नाम लिया अल्लाह ने फरमाया अगर इन 8 चीज़ों की मोहब्बत अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीज़ों में से किसी चीज़ की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो जाए, रसूल से बढ़ के हो जाए और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़कर के हो जाए, फतरब्बसू, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। कसौटी बता दी अल्लाह ने। जाओ अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी की मोहब्बत के चक्कर में तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि माल के चक्कर में तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कारोबार की मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूल गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि औलाद की मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूल गए। सहाबा को देखो, इस कसौटी पर अगर इस कायनात में सबसे खरे कोई उतरे हैं तो सहाबा उतरे। उन्हें अपने बाप दादा से मोहब्बत थी मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं थी। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार है, उसने अल्लाह के नबी को गाली दी,
उसने अल्लाह के नबी से कहा ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, इज्जत वाला जब मदीने में पहुंचेगा तो जिल्लत वाले को निकाल बाहर कर देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा और अल्लाह के नबी को जिल्लत वाला कहा, गाली दी नबी को। उसका बेटा अब्दुल्ला वो मुसलमान था, सहाबी था, बेटे के कान में अपने बाप के जुमले पड़ गए, बेटे के कान में बाप के जुमले पड़ गए। मदीना की सरहद के दरवाजे पर बेटा खड़ा हो गया और बाप को मदीना में एंट्री करने से मना कर दिया। कहा जब तक अल्लाह के नबी इजाजत न दे दे मैं तुझे मदीना में जाने नहीं दूंगा। तूने मेरे नबी को बुरा भला कहा है। बाप से मोहब्बत करता था लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं। तूने मेरे नबी को गाली दी, मैं तुझे मदीना में जाने नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी आए, समझाया, ठीक है तुम्हारे बाप ने मुझे बुरा भला कहा है, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। कहा अल्लाह के नबी अगर कभी मेरे बाप की गुस्ताखियों की वजह से अगर कत्ल करने का ऑर्डर दें तो सबसे पहले मुझे कत्ल कर दे। मेरा बाप आपके बारे में गलत जुमले बोलता है, मैं अपने बाप को अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। इस्लाम से बढ़ के, अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के बाप से मोहब्बत नहीं थी। वह अबनाउकुम, औलाद से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। जंगे बद्र का मैदान याद करो। अबू बकर सिद्दीक मुसलमान है, उनका बेटा अब्दुर्रहमान काफिर है। अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ रहा है। बार बार बाप बेटे का सामना होता है, बेटा अपने बाप को छोड़ देता है कि ये तो मेरा बाप है, इससे मैं इसके ऊपर मैं हमला नहीं करूंगा। जंग खत्म हो जाती है। बाद में अब्दुर्रहमान भी मुसलमान हो जाते हैं। अपने बाप से कहते हैं अब्बा जान, गज़वे बद्र में बार बार आपका मुझसे सामना हो रहा था और मैं आपको नज़रअंदाज कर रहा था कि आप मेरे बाप हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार से आपकी गर्दन कट जाए। कहा बेटा अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे कभी न छोड़ता, इसलिए कि मैं उस वक्त अपने बेटे की हैसियत से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन की हैसियत से तुझसे जंग कर रहा हूं। वअबनाउकुम, अपनी औलाद से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। वइख्वानुकुम, अपने भाइयों से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। हजरत मुसअब इब्न उमैर, इनका एक भाई था, उसका नाम था उबैद। वो गज़वे उहुद में, गज़वे बद्र में अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ। एक सहाबी ने उसको गिरफ्तार किया। हजरत मुसअब इब्न उमैर की नजर पड़ी, कहा कि ये बड़े अमीर बाप का बेटा है, इसको कस के बांध दो, इसकी मां से बड़ी रकम मिलेगी, बड़ा पैसा मिलेगा। अपने ही सगे भाई के बारे में कहा इसको कस के बांध दो, इससे बहुत पैसा मिलेगा। मुसअब इब्न उमैर के भाई ने, अबू उबैद ने कहा कि तू तो मेरा भाई है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? कहा कि तू मेरा भाई नहीं है, इन्नहु अखी दूनक, जिसने तुझे अरेस्ट किया है वो मेरा भाई है। तू इस्लाम के अंदर नहीं है, इसलिए मेरा तुझसे कोई भाईचारा नहीं है। भाई की मोहब्बत अपनी जगह है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपनी जगह है। आज तो यहाँ सगा भाई अपने सगे भाई के खिलाफ मुकदमा कर रहा है, जमीन जायदाद का लफड़ा चल रहा है, अदालतों में केस चल रहा है। वहां नबी ने एक ऐलान किया, मक्का के मुहाजिर मदीना के अंसारी के भाई हैं। नबी के एक ऐलान पर मदीना के अंसारियों ने मक्का के मुहाजिरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर